नमस्कार, राधे कृष्णा दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रभु भक्ति में। और रोज़ाना की तरह आज हम फिर से उपस्थित हैं एक बहुत ही अच्छी कहानी के साथ, जिसमें बहुत ही अच्छी एक सीख छुपी हुई है कि इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही चला जाता है, और यह दुनिया सिर्फ एक मोह माया है। तो देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज की कथा। एक राजा था जिसने अपने राज्य में क्रूरता से बहुत सारी दौलत इकट्ठा करके एक खजाने के रूप में छिपा रखा था। और जो खजाना था वो आबादी से बाहर जंगल में एक सुनसान जगह पर बनाए तहखाने में सारे खजाने को खुफिया तौर से राजा ने छुपा रखा था। कोई भी इस खजाने के बारे में नहीं जानता था। खजाने की सिर्फ दो चाबियाँ थी, एक चाबी राजा के पास और दूसरी एक खास मंत्री के पास थी। जो राजा का सबसे खास मंत्री था उसके पास दूसरी चाबी थी। दोनों के अलावा किसी को भी उस खुफिया खजाने का राज मालूम नहीं था। एक रोज राजा किसी को बताए बगैर ही अकेले अपने खजाने को देखने निकला। तहखाने का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया और अपने खजाने को देख देख कर बहुत ही खुश हो रहा था, और खजाने की चमक से उसे बहुत सुकून मिल रहा था। देख रहा था, मैंने कितने सारे खजाने इकट्ठे कर लिए हैं, मैं दुनिया का सबसे अमीर राजा बन चुका हूँ। और ये सब देखकर ना उसको बहुत खुशी मिल रही थी, बहुत सुकून मिल रहा था। उसी वक्त मंत्री भी उस इलाके से निकला और उसने देखा कि खजाने का दरवाज़ा तो खुला हुआ है। तो वह हैरान हो गया। उसे ख्याल आया कि कहीं कल रात जब मैं खजाने को देखने आया था तब शायद खजाने का दरवाज़ा खुला रह गया है। उसने जल्दी जल्दी खजाने का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया और वहाँ से चला गया। उधर खजाने को निहारने के बाद जब राजा संतुष्ट हुआ और दरवाजे के पास पहुँचा तो क्या देखता है कि दरवाज़ा तो बाहर से बंद हो गया है। उसने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटना शुरू किया, पर वहाँ उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। जंगल जो था वो सुनसान जगह पे था और जंगल में कोई आता जाता भी नहीं था कि जो उसकी आवाज़ सुन सके। राजा चिल्ला रहा, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता रहा, पर अफसोस कोई न आया। वो थक हार के खजाने की ओर देखता रहा। अब राजा को भूख और प्यास दोनों लग गई और उसका जो हाल था वो बेहाल होने लगा। पागलों सा राजा होने लगा। वो रेंगता रेंगता हीरो के संदूक के पास गया और बोला, ए दुनिया के नायाब हीरे, मुझे एक गिलास पानी दे दो। फिर मोती सोने चांदी के संदूक के पास गया और बोला, ए मोती, ए चांदी, ए सोने के खजाने, मुझे बस एक वक्त का खाना दे दो, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। राजा को ऐसा लगा कि हीरे मोती से बोल रहे हों कि तेरी सारी ज़िंदगी की कमाई तुझे एक गिलास पानी और एक समय का खाना नहीं दे सकती। अब राजा जो था उसे तो बहुत ही दुख हो रहा था। राजा को ऐसा करते करते पानी मांगते वो बेहोश हो गया। जब राजा को होश आया तो सारे मोती हीरे बिखेर कर उसने दीवार के पास अपना बिस्तर बनाया और उस पर लेट गया। वो दुनिया को एक पैगाम देना चाहता था, लेकिन उसके पास कागज़ और कलम भी नहीं था। राजा अपने आप को बहुत कमज़ोर समझ रहा था। राजा ने पत्थर से अपनी उंगली फोड़ी और बहते हुए खून से दीवार पर कुछ लिख दिया। उधर मंत्री और पूरी सेना लापता राजा को ढूंढते रहे, पर बहुत दिन तक राजा ना मिला। तो मंत्री राजा के खजाने को देखने आया। उसने देखा कि राजा हीरे जवाहरात के बिस्तर पर मरा पड़ा है और उसकी लाश कीड़े मकोड़े खा रहे हैं। राजा ने दीवार पर खून से लिखा हुआ था, ये सारी दौलत एक घूंट पानी और एक निवाला नहीं दे सकी। यही अंतिम सच है। आखिरी समय आपके साथ आपके कर्मों की दौलत ही जाती है। चाहे आप कितनी बेईमानी से हीरे, पैसे, सोना, चांदी इकट्ठा कर लो, सब यहीं रह जाता है। इसलिए जो जीवन आपको प्रभु ने उपहार में दिया है, उसे अच्छे कर्म, लोगों की भलाई के काम में लीजिए, बिना किसी स्वार्थ के अच्छे कर्म अर्जित कीजिए। अच्छे कर्मों की अनमोल दौलत जो आपके सदैव काम आएगी। इंसान अच्छे कर्म करता है तो अच्छे ही फल उसे
मिलते हैं इस लोक में भी और परलोक में भी। तो आप सभी भी अपने कर्मों को अच्छा करिए, और जो सारे धन दौलत है वो हमारे साथ कहीं नहीं जाते, वो यहीं के यहीं रह जाते हैं, नश्वर हैं। तो आज की कथा आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और हाँ, कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइए कि ऐसी कथा आपको और सुननी है, तो हम सदैव हाजिर रहेंगे। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। राधे राधे दोस्तों।